हेलो बच्चा लोग, जल्दी से जुड़ जाइए हमारी इस लाइव के साथ में। और भी लोग फटाफट से शेयर करते जाइए, सभी लोग अपने दोस्तों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ लीजिए, क्योंकि आज हम लेकर के आए हैं ब्रह्मास्त्र। जी, एक ऐसी क्लास जिसमें आपको मैं देने वाला हूं क्लास 10th मैथ्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। जी हाँ, ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन होने वाले हैं और इनको पढ़ डाला तो इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। पूरी बुक को छांट करके ये क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। तो इसी बात पे फटाफट से लाइक करिए और साथ ही साथ दोस्तों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। और चैनल पे केवल 200 सब्सक्राइबर्स की कमी है, तो जल्दी से इसको पूरा कर दीजिए। हम शुरू करते हैं अपनी लाइव क्लास को, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास को। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, सभी महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग क्वेश्चन लेके आया हूँ बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके ईयर्स भी आपको दिखाई देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं पहले प्रश्न की। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिख के रख लीजिए, आपके पेपर में आएगा ही आएगा एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और आपको बता देता हूं, आगे भी लिखवाया है लेकिन अभी बता देता हूं। पहला बहुपद गुणे दूसरा बहुपद बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ का एक क्वेश्चन आता ही आता है, आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को तो आंख बंद करके रट्टा मार लीजिए, एक क्वेश्चन पेपर में आना कंफर्म है। जी हाँ, √2 का अपरिमेय संख्या क्या है, ये निकालने के लिए आता ही है। देख सकते 19, 20, 22, 23, 24 हर साल ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसी के साथ तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या हो जाता है, द्विघात बहुपद fx बराबर 3x² - x - 4 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन शून्यांक से भी आता है, जिसमें आपको शून्यक तथा इसके गुणांकों के बीच संबंध सत्यापन करना रहता है। 2019-24 यहाँ लिखा है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ओवरऑल कहूँ तो सारे क्वेश्चन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इनको पिछले साल के पेपर में ढूंढ करके निकाल करके लेकर के आया हूँ। चलता हूँ अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो दो संख्याओं से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके पेपर में पूछा जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, एक आदमी 300 किलोमीटर की दूरी कुछ रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ कार द्वारा तय करता है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष यात्रा कार द्वारा करता है, उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष कार से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं कार की क्रमशः चाल ज्ञात करिए। तो एक क्वेश्चन चाल पे भी पूछा जाता है, जिसमें आपका फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। आपको भी पता है आपके पेपर में एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। वहीं छठे क्वेश्चन की बात करें, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर पर घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने अधिकतर देखा है पीवाईक्यू में तो आया ही आया है, हर स्कूल के प्री बोर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपके स्कूल में पूछा गया था कि नहीं? फटाफट से चैट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे चैट बॉक्स में कमेंट करिए, जल्दी से मुझे बताइए ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया था कि नहीं। 2019, 20, 24 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा एपी से हो जाता है। किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है, उनका गुणनफल 8 है। इस एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब आपको सम ऑफ टर्म्स निकालने होते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ आपको बता दूं, एपी के जितने फॉर्मूले हैं सब पे एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे। इसी के साथ में एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थेल्स प्रमेय।
थेल्स में बहुत ज़्यादा पूछा गया है, लास्ट दोनों साल में भी देखने को मिला है 2024-25 में। इसके पहले के ईयर मैंने लिखे नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। इसी के साथ बात करें अपने अगले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। आपको पता है कि सर्कल और ट्राइंगल आपके दो चैप्टर हैं। सर्कल में आपकी 2 थ्योरम है, ट्राइंगल में आपकी 2 थ्योरम है। अगर आपने ये 4 थ्योरम रट्टा मार ली तो 4 में से आपके पेपर में 2 थ्योरम जरूर आएगी, एक सर्कल से और एक ट्राइंगल से। तो इसको लिख करके रख लीजिए कि इसको रट्टा मारना ही मारना है, वरना आपको दिक्कत हो जाएगी। इसी के साथ में 9वां क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी त्रिभुज ABC में BC की माध्यिका AD और AD की मध्य बिंदु E है। यदि BE बढ़ने पर AC से F बिंदु पर मिलती है तो सिद्ध करना है AF बराबर 1/3 AC। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केवल नाम चेंज कर देते हैं। तो इसी के साथ में 10वां क्वेश्चन है, बिंदु 5,8 और 7,-3 से खींचा जाने वाला रेखाखंड x अक्ष तथा y अक्ष से किस अनुपात में विभक्त होता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, वैल्यू चेंज कर देगा, तरीका यही रहेगा क्वेश्चन को पूछने का। इसके बाद बात करें 11वें क्वेश्चन की, तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री से है। ट्रिग्नोमेट्री में एक बात आपको बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री की सेकेंड एक्सरसाइज आपकी जो है वो पूरी की पूरी किस पे है, प्रूविंग वाले क्वेश्चन पे। उसमें 10 क्वेश्चन है प्रूविंग के, जिनकी वीडियो करा चुका हूँ, लाइव क्लास ले चुका हूँ, फटाफट से जाइए वॉच करिए। अगर वो 10 क्वेश्चन रट्टा मार लिया आपने, समझ लिया आपने अच्छे से, तो इतना जान लीजिए कि 10 नंबर ट्रिग्नोमेट्री में आपके कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो लॉन्ग में भी पूछे जाते हैं और शॉर्ट में भी पूछे जाते हैं। चलिए चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2023, 24, 25 लगातार पूछा गया है, तो आप समझ ही गए होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वाला क्वेश्चन है हमारा 13वां, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 19, 22, 24, 25 लगातार पूछा गया है। आपको बता देता हूं कि जो हाइट एंड डिस्टेंस, उसमें सिर्फ 4 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 तरीके आपको बता चुका, 2 और तरीके के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर ये 4 तरीके आपने सीख लिए तो बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर आपके नहीं कटेंगे। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, और एंड में कुछ टिप्स आपको दूंगा। अगर ये टिप्स आपने याद रख ली तो बोर्ड एग्जाम में आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे और आपको इतनी मोटी मोटी बुक रट्टा मारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। कह रहा है केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से 2 स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ खींची गई हैं। सिद्ध कीजिए कि एंगल PTQ बराबर 2 एंगल OPQ। मतलब इसमें क्या है मैं आपको बताऊं तो एक गोला होगा हमारा, ठीक है, एक यहाँ पे हमारे पास कोई बिंदु होगा, यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ होगी और एक लाइन ऐसे ड्रॉ होगी, और आपको क्या करना है ये प्रूव करना होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा जाता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 15वां क्वेश्चन है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। सिद्ध करना है AB + CD + बराबर AD + BC। यहाँ पे इसका फिगर दिया हुआ है, ठीक है। देखिए एक क्या है हमारे पास सर्कल है और इसके बाहर क्या है, एक हमारा वृत्त, एक हमारा चतुर्भुज खींचा गया है, ठीक है। 16वां प्रश्न है, दिए गए चित्र में यदि AB बराबर AC हो तो सिद्ध कीजिए कि BE बराबर EC। ये हमारा चित्र दिया है जिसमें क्या कहा गया है कि AB हमारा जो है वो AC के बराबर है, तो सिद्ध क्या करना है कि BE हमारा जो है वो EC के बराबर है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। बात करें 17वें क्वेश्चन की, तो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एरिया रिलेटेड टू सर्कल का
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 23, 24, 25 लगातार पूछा गया है, तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन होने वाला है और इस बार आपके बोर्ड के पेपर में 99% चांस है कि आ भी सकता है। तो चलते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। इनके संपूर्ण सॉल्यूशन की वन शॉट के लिए, लाइव के लिए फटाफट से कमेंट करते जाइए। अगर आपने आज की इस लाइव को शेयर कर करके हमारे टोटल 850 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दिए, तो कल ही आपको इसकी लाइव वीडियो लेकर के आ जाऊंगा पूरे सॉल्यूशन के साथ, एक एक कॉन्सेप्ट समझा करके कंप्लीट करा दूंगा। तो चलिए फटाफट से शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चलते हैं तब तक अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो चलिए चलते हैं फटाफट से अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। कहते हैं निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है, यदि बारंबारताओं का योग 100 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। 2020 और 24 में क्वेश्चन आया है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद बात करते हैं अपने प्रायिकता चैप्टर की। सबसे पहले एक चीज़ बता दूं, प्रायिकता चैप्टर से लॉन्ग नहीं आता है, लेकिन कभी कभी लॉन्ग बना देते हैं। कैसे? जो कि हम देख रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 में। तो पहले बात कर लेते हैं 19वें क्वेश्चन की, फिर चलते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। 3 सम सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तथ्यता 2 शीर्ष, कम से कम 2 शीर्ष और अधिक से अधिक 2 शीर्ष। तो ये 3 क्वेश्चन आपके एक ही में मिला दिए गए हैं, एक एक नंबर के पार्ट हो जाएंगे, 3 नंबर आपको इनके मिलेंगे। इसी के साथ बात करें आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, अगर मान लीजिए लॉन्ग आएगा तो कैसे आएगा, तो उसमें क्या करेंगे, एक ही चीज में कई चीजें जोड़ देंगे। जैसे इस क्वेश्चन में देखने को मिला है, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी हुई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला क्या है, लाल रंग का बादशाह, दूसरा है लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता, तीसरा है हुकुम का पत्ता, चौथा है एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर, पांचवा है पान का गुलाम और छठा है एक ईंट का बेगम। कुल मिला के इसमें ही इन्होंने क्या किया, बहुत सारे पार्ट को ऐड कर दिया, जिससे एक सिंपल क्वेश्चन हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन में बदल जाता है। तो ये है हमारे आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। तो इसी के बाद बात आती है कि मैंने कहा है आपसे ना कि मैं कुछ ऐसा बताने वाला हूँ कि अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो 95% आपके कोई रोक नहीं पाएगा। तो क्या है, तो आपको बता दूं कि NCERT बुक उठाइए और आपको करना केवल इतना है, जितने फॉर्मूले आपके बुक में दिए गए हैं हर फॉर्मूले के एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, वो भी ऐसे कि क्वेश्चन देख के ही आपको पता चल जाए कि इसमें क्या क्या वैल्यू दी है और कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। इसके लिए एक आसान तरीका आपको मैं बताता हूँ, बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको करना इतना है कि हर एक क्वेश्चन के, ठीक है, जैसे 4-5 पार्ट हैं तो उनमें से एक पार्ट को लेना है, 1-2 बार प्रैक्टिस करनी है और वैल्यू चेंज करके 1-2 बार प्रैक्टिस करनी है, जिससे कॉन्सेप्ट हो जाएगा पूरी तरीके से क्लियर और आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी और फिर आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को ट्राई करेंगे तो कोई गलती नहीं होगी। आप यही गलती करते हैं कि आप क्वेश्चन रट्टा मारते हैं, आप फॉर्मूले को समझिए, फॉर्मूले को अगर आपने समझ लिया तो एक एक चीज़ आसान हो जाएगी। इसी के साथ में एक बार ट्राई करिए और कितने लोग हमारे साथ में ट्राई जरूर करेंगे और कितने लोगों को इनका सॉल्यूशन चाहिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में फटाफट से हमको बताइए। हम आपके लिए पूरा सॉल्यूशन रेडी करके ले करके आएंगे और आपकी एक एक चीज़ को कंप्लीट कराएंगे। तो इसी के साथ में 850 सब्सक्राइबर का जो चैलेंज है उसको फटाफट पूरा करिए और आपके सामने आपकी आंसर शीट आ जाएगी, आपके विपिन सर सारी चीज़ें लेकर के आ जाएंगे। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में जिसमें इसका सॉल्यूशन लेकर के आऊँगा। फटाफट से चैनल के साथ जुड़ जाइए और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी ऐसे ही करते रहिए। तब तक बाय बाय, जय हिंद।